اللہ ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और पहली औरत हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें नामों का इल्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम पहले जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ चाहे जाएं और जो चाहे खाएं, लेकिन उस खास दरख्त के पास न जाएं। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त से दूर रहते थे। वहाँ एक बड़ा मगरूर शैतान इब्लीस भी था। शैतान इब्लीस ने सोचा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ क्योंकि मैं आग से बना हूँ और ये इंसान मट्टी से बने हैं। वो चाहता था कि इंसान जन्नत में ना रहे। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की साजिश की। इब्लीस ने इनसे कहा कि इस खास दरख्त का फल बड़ा मजेदार है, इसलिए इन्हें इस फल का जायका चख कर देखना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इसके कहने पर जैसे ही वो फल चखा, इन्हें एहसास हो गया कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे हैं। वो रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ तो कर दिया और हुक्म दिया कि अब वो इस जन्नत में नहीं रह सकते। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर उतार दिया और फरमाया कि तुम्हारी औलाद में से जो कोई मेरा हुक्म मानेगा उससे दोनों जहानों में कामयाबी मिलेगी, और जो शैतान की बात मानेगा गुमराह होगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान इब्लीस ने इनसे झूठ बोला था और वो इंसान का सख्त दुश्मन है। इन्होंने अच्छाई और बुराई का फर्क अपनी औलादों को समझाया और ये भी बताया कि अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो कभी शैतान की बात ना मानना, सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानना, क्योंकि वही इबादत के लायक है। वक्त गुजरता गया और इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। कुछ ही अरसे में एक बस्ती बन गई और जमीन पर इंसानी आबादी शुरू हो गई।